नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई एक एकदम फ्रेश कंपैरिजन लेकर के आया हूं आपके लिए E7 के और एसर की वी सीरीज का। फ्रेश इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जब मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे तो उसमें मुझे ये पर्टिकुलर मॉडल E7 के बारे में बहुत सारे जो इंक्वायरीज है वो मिले थे। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछा था कि क्या ये एक ऐसी टीवी है जो आप ले सकते हैं। और एसर की वी सीरीज को मैंने ज्यादा कवर नहीं किया मेरे चैनल पे, तो मैंने सोचा भाई ये दो सेम प्राइस ब्रैकेट में भी आते हैं तो लेट्स कंपेयर देम टू। नाउ वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह एक डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है। तो अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहते हैं यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। बट अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं इन दो टीवीज के बारे में, एक साइड बाय साइड कंपैरिजन चाहते हैं इनके स्पेक शीट की, देन आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। क्योंकि मैं इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे वेबसाइट पे जा करके, दूसरे यूट्यूब रिव्यूज को भी देख करके, यूजर कमेंट्स को पढ़ करके इकट्ठा करके इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके आपको ये बताऊंगा विच इज द बेटर बाय इन दिस कंपैरिजन। तो हर एक वीडियो की तरह मैं स्टार्ट करता हूं उन्हीं पॉइंट से जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। देखिए एकदम बराबरी का मामला है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही टेलीविजन में 3 HDMI पोर्ट्स है और ई आर्क का भी सपोर्ट आपको दोनों ही टीवीज में मिलेगा, बिकॉज दोनों टीवीज में आपको एक पोर्ट जो है वो HDMI 2.1 का मिलेगा। तो दो यूएसबी पोर्ट्स हैं, ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, आपका इथरनेट लैंड है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 है। फार फील्ड माइक दोनों ही टेलीविजन में नहीं है। तो एकदम बराबरी की आप बोल सकते हैं टक्कर है यहाँ पे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में। अगर हम ऑडियो एंड साउंड के बारे में देखेंगे तो एसर की वी सीरीज ऑन पेपर इज 30 वॉट्स एंड हाइसेंस E7 के जो क्यूलेड है दैट इज 24 वॉट्स। बट अगेन एकदम बोलते हैं ना 19-20 का यहाँ पे कंपैरिजन है। और 19-20 का परफॉर्मेंस है बिकॉज देखिए 24 वॉट्स एंड 30 वॉट्स में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। दो मास्टर स्पीकर्स है, 2.2 का चैनल सेटअप है, डोल्बी एटमॉस दोनों ही टेलीविजन में बाय डिफॉल्ट आएगा इन द टीवी। और प्लस बिकॉज इसमें HDMI ER का सपोर्ट है, आप एक साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हैं जो एटमॉस को सपोर्ट करता है। पर दोनों ही टेलीविजन में मैं ये बोल सकता हूं कि आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर या साउंड बार की जरूरत होगी। दी साउंड इज नॉट वेरी लाउड फॉर अ बिग रूम, इवन इफ इट्स लाइक 150 स्क्वायर फीट की रूम है, तभी भी आपको एक साउंड बार लग सकता है अगर आपको एक एकदम कंपेलिंग ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि दोनों की साउंड थोड़ी सी टीनी है, बेस मिसिंग है, मिड्स आर ओके एंड हाइज आर ऑब्वियसली गुड बिकॉज देखिए 24 और 30 वॉट्स के स्पीकर्स है, बट यू विल नीड अ पेयर ऑफ स्पीकर्स टू गो अलॉन्ग विद इट। इस मामले में ऑल्दो ऑन पेपर एसर वी सीरीज इज 30 वॉट, इट्स ओनली स्लाइटली हेड, इट्स नॉट एकदम ज्यादा डिफरेंस वाले स्पीकर्स ऑन द एसर वी सीरीज। अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस में, और यहां पे एक बड़ा डिफरेंस है। नंबर वन डिफरेंस तो ये है कि हाइसेंस E7 के क्यूलेड में सिर्फ आपको 1.5 GB का रैम और 4 GB, यस आप ठीक सुन रहे हैं, 4 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। मैं इसीलिए E7K को ना अपने रिकमेंडेड लिस्ट में नंबर वन, तो जब ये निकली थी इट वाज प्राइस्ड क्वाइट हाई। नंबर टू, जब ये निकली थी मैंने उस टाइम भी बोला था कि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है, खैर रैम तो वेरा टीवी ओएस लाइट है तो 1.5 GB में भी चल जाएगा। बट यार स्टोरेज तो वो लोग 8 GB दे सकते थे यार। यहाँ पे आई मीन एक बहुत बड़ी कमी है, 4 GB इज प्रिटी पुअर इन माई पर्सनल ओपिनियन। और यहाँ पे एसर बी सीरीज हालांकि यहाँ पे 2 GB रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, बट दिस इज गूगल टीवी ओएस एंड गूगल टीवी ओएस काफी हैवी ओएस है। तो वो आपका काफी स्पेस खा लेगा और प्लस आपको बार बार कैश मेमोरी को क्लियर करना पड़ेगा। तो दोनों टीवीज में देखिए इतना ज्यादा अंतर नहीं होगा। बट यस, बिगेस्ट डिफरेंस इज कि विरा टीवी ओएस है एक साइड में और एक साइड में गूगल टीवी ओएस, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। बिकॉज आपको विरा टीवी ओएस में बहुत सारे एप्स शायद नहीं मिलेंगे, जैसे जियो आपको नहीं मिलेगा, आपको VLC प्लेयर नहीं मिलेगा, तो अगर आपको कोई मीडिया प्लेयर्स चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके भी अपने टीवी में चीजें देखना चाहते हैं देन यू वुड नीड अ बेटर मीडिया प्लेयर देन द स्टॉक या डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर जो विडा में आता है। देखिए कोई खराबी नहीं है, सारे फॉर्मेट्स उसमें भी चल जाएंगे, जैसे .mkv, .mp4, .mov उसमें भी चलते हैं। हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके मैंने अपनी हाइसेंस की टीवीज में देख लिया है। पर हाँ, वो VLC प्लेयर की कमी महसूस होती है। MX प्लेयर भी है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो एप्स के मामले में गूगल टीवी ओएस इज डेफिनेटली बेटर। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको बहुत सारा एप्स डाउनलोड करना है और उसको जियो सिनेमा, जियो टीवी एक्सेट्रा चाहिए, यू बेटर ऑफ गोइंग विद एसर वी सीरीज बाय डिफॉल्ट। हाँ, आप हाइसेंस E7K में भी आप एक गूगल टीवी स्टिक कनेक्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा आप गूगल टीवी को एंजॉय कर सकते हैं, पर एक HDMI पोर्ट वहां पे आपका चला जाएगा और वो एक्स्ट्रा पैसा है ना,
तो वो आप जेब से दे रहे हैं। तो इस मामले में आप थोड़ा सा डिसीजन समझ के लीजिएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस केस मायने रखता है। लेट्स मूव ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, डिस्प्ले एंड पिक्चर। अब देखिए, दोनों ही टेलीविजन में वीए पैनल आते हैं। ये क्यूलेट पैनल्स हैं, यानी इसका मतलब है बैकलाइट और पैनल के बीच में क्वांटम डॉट लेयर है, दैट इज वाई अ क्यूलेट पैनल। दोनों ही वीए हैं, पर इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस देखिए, एसर वी सीरीज ने बस मेंशन किया हुआ है सब जगह में सुपर ब्राइटनेस, बट देयर इज नो इंफॉर्मेशन की कितनी है, 380 है, 400 है, 450 है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आज की वीडियो में, अगर आपने स्टार्टिंग स्क्रीन देखा होगा, स्पेसिफिकली 55 इंच पे फोकस कर रहा हूं। I will talk about 43 and 50 inches as well, but the focus is on 55 inches specifically. और अगर हम 55 इंच की ब्राइटनेस के देख लें, तो उस मामले में E7K की ब्राइटनेस जो है 330 निट्स की ब्राइटनेस है, इवन इन द 55 इंच, जो मेरे हिसाब से कम है। अब मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि HDR कंटेंट को एंजॉय करने के लिए यू नीड अ मिनिमम ऑफ 350 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, एंड ऑन पेपर ही इसकी ब्राइटनेस है 330 निट्स, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है। एसर हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है कि कितनी ब्राइटनेस है, बट मेरे हिसाब से एसर टीवीज में आपको 55 इंच में करीबन 380 से 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। तो इन कंपैरिजन एसर टीवीज आर गोना बी कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। कॉन्ट्रास्ट रेशियो का भी ऑन पेपर सेम हिसाब है। यहाँ पे आपको 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है, हाइसेंस E7K में आपको 3800:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है। तो ऑन पेपर ऑब्वियसली एसर वी सीरीज आगे निकल जाती है। रिफ्रेश रेट दोनों ही टीवीज में 4K 60 हर्ट्ज का है। और देखिए, अगर आप गेमिंग करते हैं ना, देन आई डोंट थिंक दीस टीवीज आर रियली मेंट फॉर यू, बिकॉज दे आर बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट आउट देयर, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। पर आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद E7K, बिकॉज E7K में ना वो लोग एटलीस्ट HSR 120 हर्ट्ज तो दे पाते, बट उन्होंने यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है। तो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड देयर। डोल्बी विजन दोनों में है, HDR10 का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, HLG का सपोर्ट अवेलेबल है, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी अवेलेबल है। हालांकि एसर ने वो मेंशन नहीं किया है, बट आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि HDMI 2.1 का एक आपको पोर्ट मिलेगा, तो ऑटो लेटेंसी वैसे भी लो होगी उस वाले पोर्ट पे। MEMC का सपोर्ट आपको दोनों ही टीवीज में मिलेगा। अब VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको सिर्फ E7K में मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, इफ यू हैव लाइक अ PS4 और आप 60 FPS वाले गेम्स को खेलना चाहते हैं, देन यू विल बी हैप्पी विद, आप बोल सकते हैं, आपका वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑन द E7K, जो मिसिंग है ऑन द V सीरीज। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल, जो एक सेटिंग्स पैनल आता है, वो दोनों ही टीवीज पे नहीं है, बट गेम मोड्स दोनों ही टेलीविजन में आपको मिलेंगे। डिमिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज दोनों ही फॉल्ट पैनल्स नहीं है। नाउ लेट्स ब्रिंग दिस टुगेदर एंड फाइनली रैप दिस अप। देखिए, जब एसर की वी सीरीज निकली थी, उसकी प्राइसिंग इतनी थी ऑलमोस्ट, पर E7K जब निकली थी उसकी प्राइसिंग काफी हाई थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 43 इंच वॉज अराउंड 30,999, यानी आप बोल सकते हैं 7,000 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन दैट प्राइस एंड टूडेज प्राइस। उस टाइम में मैंने यही बोला था कि भाई, टीवी इतनी शानदार नहीं है, तो प्राइस को अगर दिमाग में रखेंगे, इट डज नॉट ऑफर अ वेरी गुड प्राइस टू वैल्यू रेशियो। पर आज के दिन में अगर आप Amazon पे चले जाएंगे, ये आपको प्राइसेस मिलेंगे। इनफैक्ट अगर ये 36,999 जो आप देख रहे हैं ना फॉर द 55 इंच, उसमें तो आपको इनफैक्ट यहां पे मिल रहा है एक कूपन। अगर आप 55 इंच देख लेंगे, यहां पे 3,000 रुपए का कूपन आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि आज की डेट में अगर आप E7K लेने जाएंगे, इट इज नॉट 36,999, बट इट इज 33,999 इनफैक्ट। तो और सस्ती है एसर की वी सीरीज से। पर द क्वेश्चन अगेन इज कि विच इज द बेटर टीवी। 3,000 रुपए ज्यादा नहीं होते, बट 3,000 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन द 55 इंचेस। देखिए, हर एक इसकी जो साइज है ना, दैट इज कंपेरेटिवली चीपर देन एसर वी सीरीज। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा, हाइसेंस की शायद ये E7 के बिकी नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने प्राइस गिरा दिया है, शायद टेलीविजन में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए उन्होंने प्राइस गिरा दिया है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन ऐसा नहीं कि टीवी की ये मॉडल में कोई प्रॉब्लम है, दे वर टेकिंग अ चांस पहले, पर उनको भी पता था कि दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट विच इज एज गुड एज U6K, विच इज एज गुड एज E7K Pro। इनफैक्ट इट इज नॉट इवन एज गुड एज U7H। तो उनको भी ये समझ में आ गया, तो उन्होंने प्राइस अब रीजनेबली, आप बोल सकते हैं, अच्छा रखा हुआ है इसका। एंड at 33,999 इट इज easier टू recommend। पर देखिए, आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू इन टूडेज वीडियो। अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं, अगर आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बेटर चाहिए, बट यू आर ओके विद अ लिटिल बिट ऑफ लेस ब्राइटनेस, क्योंकि HDR कंटेंट अगर आप देखने जाएंगे तो ब्राइटनेस ज्यादा होनी चाहिए, then you can go with Hisense E7K। there's nothing wrong with this model, there is nothing wrong with this TV। अच्छी VA पैनल है इसमें,
33,999 का अगर प्राइस अगर आप कंसिडर करेंगे, इट इज अ गुड प्राइस टू वैल्यू रेशियो, एंड इन दैट केस इट इज द बेटर बाय देन द एसर वी सीरीज। पर हाँ, अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, अगर आपको प्योरली एचडीआर कंटेंट देखना है, अगर आपको एचडी चैनल्स देखना है, यानी प्योर एंड आउट कंटेंट कंजम्पशन के लिए आपको एक टीवी चाहिए, अगर आप गेमिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, आई थिंक एसर वी सीरीज इज स्टिल द बेटर ऑप्शन इन टुडेज कंपैरिजन। सो आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। अगर आप मुझे पूछेंगे मैं इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेता, आई वुड हैव गॉन विद द हाइसेंस E7K। आई एम मोर कंफर्टेबल विद द ब्रांड। मैंने इनकी काफी टीवीज को देखा है, और मेरे पास दो दो हाइसेंस की जो E7K Pro है और U7H है घर पे, तो मुझे इनकी क्वालिटी पता है, दे आर प्रीटी गुड। सो आई वुड हैव प्रोबब्ली गॉन अलोंग विद E7K ऑल्सो, बिकॉज मैं गेमिंग काफी करता हूँ। तो देखिए, रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, यू कैन इवन गो अलोंग विद एसर वी सीरीज। बट हर एक वीडियो की तरह मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा, और मैं वर्दी ऑल्टरनेटिव्स में डेफिनेटली बोलूंगा हाइसेंस की E7K Pro फॉर द 55 इंचेस। ये 43,999 पे अभी लिस्टेड है। मैं कहूंगा आप थोड़ा वेट कीजिएगा, अगर आप में सब्र है तो सब्र का फल मीठा होता है, जैसे बोलते हैं। आई थिंक इसकी प्राइस और गिरेगी। आई थिंक यू कैन गेट दिस एट अराउंड 40,000 एज वेल, अगर आप वेट करेंगे तो। दिस इज अ फार बेटर टीवी देन बोथ द टीवीज जो मैं आज के कंपैरिजन में लेके आया हूं, यानी E7K और V सीरीज। क्यों ये बेटर है? इसकी ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसे 55 इंच पे लेंगे तो VA पैनल है, बट 65 इंच की IPS पैनल है। बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज, इस टीवी में आपको 49 वॉट्स के जो स्पीकर्स भी मिलते हैं ना, यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल स्पीकर या साउंड बार। प्लस इसमें आपको 120 हर्ट्ज का नेटिव 4K रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं आंख बंद करके, अभी मैं बोल रहा हूं, दिस इज द टीवी टू गेट। हाँ, आप TCL की T6G को भी देख सकते हैं, ये भी एक QLED है, एंड राइट नाउ इट्स प्राइस प्रीटी गुड, बिकॉज 40,990 का इसका प्राइस तो है, पर आपको 2,000 रुपए का कूपन भी मिल रहा है। इसका मतलब है दिस विल बी अवेलेबल एट 39K राउंड फिगर, एंड एट दैट प्राइस पॉइंट इट इज ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हैं 4,000 रुपए सस्ती देन, इनफैक्ट 4,000 क्या, या आई मीन 5,000 रुपए का अंतर है। इनफैक्ट 44,000 है वो राउंड फिगर। 5,000 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन E7K Pro एंड TCL T6G। T6G में सिर्फ एक चीज है, आपको 120 हर्ट्ज तो मिल रहा है, पर वो एट 1440 पे मिल रहा है, नॉट एट नेटिव 4K, है ना? तो दैट इज द डिफरेंस। बट आई थिंक 5,000 रुपए के डिफरेंस में दैट इज ऑल्सो अ गुड टीवी टू गेट। और अगर मैं एक टीवी रेकमेंड करता ना, इन ऑल द 4 टीवीज दैट वी हैव स्पोकन अबाउट टुडे, द टॉप ऑफ द लिस्ट विल बी द टोर्नेडो E7K Pro। सेकंड आती आपकी TCL T6G, एंड देन फाइनली हाइसेंस की E7K। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, या फिर अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन में। आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। इसके अलावा जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर उन लिंक्स को क्लिक करके आप मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, आई मीन इन टीवीज को खरीदेंगे, देन मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। जो भी पैसे मैं वहां से भी कमाता हूं ना, आई इंटेंड टू यूज दैट टू बाय मोर टीवी यूनिट्स, क्योंकि मुझे कोई रिव्यू यूनिट्स मिलते नहीं है, कोई मुझे कुछ भी भेजता नहीं, और मैं लेना भी नहीं चाहता हूं। बिकॉज जब मैं अगर किसी मैन्युफैक्चरर से अगर कोई यूनिट ले लूं तो एक अजीब सा एक बायस आ जाता है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा बोलना पड़ता है। तो मैं आपको एकदम ऑनेस्ट जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं फॉर एवर। एंड फॉर दैट मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड बाइंग दोस प्रोडक्ट्स, नो मैटर विच ब्रांड इट इज, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। और मैं आपका एडवांस में थैंक यू बोलता हूं फॉर हेल्पिंग माय चैनल एंड बाय सपोर्टिंग इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।